हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त लेकर हाजिर हूं फिर से एक ऐसी रोचक जानकारी जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि हमने ये बातें पहले तो कभी नहीं सुनी थी। फिलहाल तो आज आपको बताने वाला हूं गिलोय के फायदे, नुकसान और औषधीय गुण, यानी कि गिलोय के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो भाई गिलोय का परिचय अगर जाने तो आपने गिलोय के बारे में अनेक बातें सुनी होंगी और शायद गिलोय के कुछ फायदों के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको गिलोय के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत सारी फायदेमंद बातें बताई गई हैं। आयुर्वेद में इसे रसायन माना जाता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। गिलोय के पत्ते स्वाद में कसेले, कड़वे और तीखे होते हैं। गिलोय का इस्तेमाल कर वात, पित्त और कफ को ठीक किया जा सकता है। ये पचने में आसान होती है, भूख बढ़ाती है, साथ ही आंखों के लिए भी लाभकारी होती है। आप गिलोय के इस्तेमाल से प्यास, जलन, डायबिटीज, कुष्ठ और पीलिया रोग में भी लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ये बुद्धि बढ़ाती है, बुखार, उल्टी, सूखी खांसी, हिचकी, बवासीर, टीबी और कमजोरी दूर करने के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होती है। अब आपको ये जानना होगा कि गिलोय है क्या आपको पता है कि गिलोय की पहचान है कि देखने में ये कैसी होती है? गिलोय अमृतवल्ली मतलब कभी ना सूखने वाली एक बड़ी लता है। इसका तना देखने में रस्सी जैसा लगता है और इसके कोमल तने साथ ही शाखाओं से जड़ें निकलती है। इस पर पीले और हरे रंग के फूल के गुच्छे लगते हैं। इसके पत्ते कोमल साथ ही पान के आकार के और फल मटर के दाने जैसे होते हैं। ये जिस पेड़ पर चढ़ती है उस वृक्ष के कुछ गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं, इसीलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय सबसे अच्छी मानी जाती है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार गिलोय नुकसानदायक बैक्टीरियल से लेकर पेट के कीड़ों को भी खत्म करती है। टीबी रोग का कारण बनने वाले जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। आंत और यूरिन सिस्टम के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करने वाले रोगाणुओं को भी ये खत्म करती है। आइए अब जानते हैं गिलोय के फायदे। गिलोय के औषधीय गुण और गिलोय के फायदे बहुत तरह की बीमारियों के लिए उपचार स्वरूप इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कई बीमारियों में गिलोय के नुकसान से भी सेहत पर असर पड़ सकता है। इसीलिए गिलोय का औषधीय प्रयोग और प्रयोग की मात्रा और सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले नेत्र रोग यानी कि आंखों के रोग में फायदेमंद है गिलोय। पर कैसे? गिलोय के औषधीय गुण आंखों के रोगों से राहत दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसके लिए गिलोय के रस में 1-1 ग्राम शहद व सेंधा नमक मिलाकर खूब अच्छी तरह से खरल में पीस ले। इसे आंखों में काजल की तरह लगाएं। इससे अंधेरा छाना, चुभन और काला साथ ही सफेद मोतियाबिंद रोग ठीक हो जाते हैं। गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर काढ़ा बनाए। काढ़े में 1 ग्राम पीपली चूर्ण और शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। गिलोय का सेवन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी सही मात्रा और सही तरह से सेवन करने पर ही गिलोय के फायदे सही तरीके से आंखों को मिल सकते हैं। तो ख्याल रखिएगा। कान की बीमारी में भी फायदेमंद है गिलोय का इस्तेमाल। पर कैसे? गिलोय के तने को पानी में घिसकर गुनगुना कर लें। इसे कान में 2-2 बूंद दिन में 2 बार डालने से कान का मैल यानी कि कान की गंदगी निकल जाती है। कान की बीमारी से राहत पाने के लिए सही तरह से इस्तेमाल करने पर गिलोय के फायदे मिल जाते हैं। अब अगर आपको हिचकी लग रही है और हिचकी रोकने के लिए आप कोई उपाय करना चाह रहे हैं तो मेरे कहने से आप गिलोय का इस्तेमाल कीजिए। गिलोय साथ ही सौंठ के चूर्ण को नसवार की तरह सूंघने से हिचकी बंद हो जाती है। गिलोय चूर्ण साथ ही सौंठ के चूर्ण की चटनी बना लें। इसमें दूध मिलाकर पिलाने से भी हिचकी आना बंद हो जाती है। अब बात करते हैं टीबी रोग में फायदेमंद है गिलोय का सेवन। पर कैसे? गिलोय का औषधीय गुण टीबी रोग की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करते हैं, लेकिन इनको औषधि के रूप में बनाने के लिए इन सब चीजों के साथ मिलाकर काढ़ा बनाने की भी जरूरत होती है, जो है अश्वगंधा, गिलोय, शतावर, दशमूल, बलामूल, अडूसा, पोहकर मूल, साथ ही अतीस को बराबर भाग में लेकर इसका काढ़ा बनाएं। 20 से 30 मिलीग्राम काढ़े को सुबह और शाम सेवन करने से टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है और इस दौरान दूध का सेवन करना चाहिए। इसका सही तरीके से सेवन ही टीबी रोग में गिलोय के फायदे को पूरी तरह से आप तक लाभ के तौर पे लेके आएगा। गिलोय के सेवन से उल्टी भी रुक जाती है। आप सफर कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं या थोड़ा ज़्यादा खा लिया या फिर आपको कुछ देखकर वॉमिटिंग वगैरह अगर आती है तो ऐसे में
एसिडिटी के कारण उल्टी हो तो गिलोय रस में 4 से 6 ग्राम मिश्री मिला लें। इसे सुबह और शाम पीने से उल्टी बंद हो जाती है। गिलोय के 125 से 225 ml चटनी में 15 से 30 ग्राम शहद मिला लें। इसे दिन में 3 बार सेवन करने से उल्टी की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब अगर हम बात करें गिलोय के नुकसान के बारे में, तो गिलोय के लाभ की तरह गिलोय के नुकसान भी हो सकते हैं। गिलोय डायबिटीज यानी कि मधुमेह को कम करता है, इसीलिए जिन्हें कम डायबिटीज की शिकायत हो वो गिलोय का सेवन ना करें। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात करें कैंसर में कैसे फायदेमंद है गिलोय का इस्तेमाल, तो चलिए जानते हैं। ब्लड कैंसर के रोगियों पर गेहूं के ज्वारे के साथ गिलोय का रस मिलाकर सेवन कराया गया था। इससे बहुत ही लाभ हुआ और आज भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे रोगियों को अत्यंत लाभ पहुंचता है। लगभग 2 फुट लंबी साथ ही 1 अंगुली जितनी मोटी गिलोय 10 ग्राम गेहूं की हरी पत्तियां लें। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें। इसे कपड़े से निचोड़कर 1 कप की मात्रा में खाली पेट इस्तेमाल करें। ऐसा करने से कैंसर जैसे भयानक रोगों से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर गिलोय का सेवन आपको करना है तो आप इसको काढ़ा और रस इन दोनों ही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को फीवर यानी कि बुखार आ रहा है और फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे में बुखार उतारने के लिए गिलोय के बहुत सारे लाभ हैं। तो आपको बता दूं कि 40 ग्राम गिलोय को अच्छी तरह मसल कर मिट्टी के बर्तन में रख लें। इसे 250 मिलीलीटर पानी में मिलाकर रात भर ढककर रख लें। इसे सुबह मसल छान कर इस्तेमाल करने से और इसे 20 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 3 बार पीने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। 20 मिलीलीटर गिलोय के रस में 1 ग्राम पिपली साथ ही 1 चम्मच मधु मिला लें। इसे सुबह और शाम सेवन करने से पुराना बुखार, कफ, तिल्ली बढ़ना, अरुचि ये सब रोग ठीक हो जाते हैं। सुबह के वक्त 20 से 40 मिलीलीटर गुडुचि की चटनी में मिश्री मिलाकर पीने से पित्त विकार के कारण होने वाले बुखार में भी लाभ हो जाता है। गिलोय के रस साथ ही पेस्ट से घी को पकाएं। इसका सेवन करने से पुराना बुखार भी ठीक हो जाता है। किसी को अगर डेंगू हो जाए और ऐसे में डेंगू होने पर प्लेटलेट्स कम हो जाएं, तो उसमें भी प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होता है गिलोय का सेवन। मरीज को गिलोय का काढ़ा बनाकर काढ़े के रूप में गिलोय दी जाती है। ये सारी बातें थी गिलोय को लेकर। अब अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं और कितना फायदा आप अपने घर में रहकर ही इसका उठाते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी इंतजार रहता है हमें आपके फीडबैक का, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। फिलहाल जल्द ही मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।